विंग्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको लेखपाल के नोटिफिकेशन को लेकर खुशखबरी मिल सकती है, वही हुआ। आज आपकी 4 तारीख है और आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आइए हम लोग बात करते हैं लेखपाल के नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए, उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ। देखिए, राजस्व लेखपाल कौन सा भैया हमारा है? राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इससे पहले हम लोग पेट के आधार पर स्कोर कार्ड और पेट का एग्जाम हो चुका है, इसलिए इसका नाम दिया गया मुख्य परीक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने और प्रारंभ होने की तिथि क्या है भैया? तो आपको ध्यान रखना है 7 जनवरी। क्या है? 7 जनवरी। 7 जनवरी है ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है बेटा? 28 जनवरी। तो आपको ध्यान रखना है 28 जनवरी और 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 28 जनवरी अंतिम तिथि है, तो आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। आपको जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाए डाल दीजिएगा फॉर्म। आगे देखिएगा, आपको संशोधन का भी भाई इस बार मौका दिया जाएगा। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है? 4/2/2022 यानी 4 फरवरी। तो आपको ध्यान रखना है। आइए ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है, इसमें क्या और बातें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आगे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। देखिएगा, जिन्होंने पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का एग्जाम जिन जिन लोगों ने दिया होगा वही इस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं, और इसके स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वही कैंडिडेट आगे लेखपाल की परीक्षा में बैठ पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग इसके सिलेबस के बारे में और आगे बात करते हैं। चलिएगा देखते हैं क्या क्या है ऊपर। देखिएगा, आइए बात करते हैं। मेन जो बात आती है आपके कि भाई आयोग हमसे बहुत पैसे कमा रहा, हमसे बहुत जो भ्रांतियां यूट्यूब पर फैली हुई हैं कि आयोग हमसे पैसे कमा रहा। इस बार उसने अपनी किरकिरी बचाने के लिए उसने क्या किया है कि सभी से कितने बेटा? 25 रुपए आवेदन शुल्क। कितना? 25 रुपए आवेदन शुल्क में क्या किया गया है? आप 25 रुपए में ही आवेदन शुल्क कर लेंगे। समझ रहे हैं बात? आइए ऊपर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, और ऊपर देखिएगा हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिएगा, सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत सही ध्यान रखिएगा, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम लोग इस बार अपने लेखपाल में एक सीट कैसे पक्की करें और कैसे हमारी एक सीट पक्की हो, कहीं पर भी 1% की गलती ना हो जाए। वो सारी बातें हम लोग आज करेंगे सिलेबस के बारे में। देखिएगा, लेखपाल के रिक्त पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा में कौन कौन से 4 सब्जेक्ट आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सामान्य हिंदी क्या आएगी? सामान्य हिंदी, गणित और सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। 25-25 नंबर की आएंगे और 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको बताते बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी कि हम लोग इस बार अपनी एक सीट कैसे पक्की करें। देखिएगा, हम लोग सबसे पहले हिंदी में हमारे 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर के। इस बार हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी 25 में 25, हिंदी में 25 में 25। अब 1-2 कम भी हो जाए, ये कसम नहीं खाई जा सकती कि 25 में 25 ही लाने हैं। हम लोग 23 प्लस का ही स्कोर कार्ड लेके चलेंगे, नहीं तो 25 में 25 मान चलेंगे। और हमारे द्वारा इसी चैनल पर, विंग्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फ्री टॉपिक वाइज हिंदी की फुल वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। ये हमारी आपसे वादा रहेगा और आपको कहीं भटकने की यूट्यूब पर जरूर नहीं, फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी बेटा। आगे गणित 25 में 25 यदि आप पढ़ते हैं तो 25 में 25 आप नंबर
गणित में भी स्कोर कर सकते हैं। हम मान चल रहे हैं कि आप 1-2 नंबर कम मान चल रहे हैं कि आप है जो 22 प्लस करके चलेंगे। अभी हम आपको बता देंगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता, ये बात की जिम्मेदारी हमारी है यदि आप हमारे स्ट्रेटजी के माध्यम से चलेंगे। देखिएगा आगे क्या होता है। आगे अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 25 नंबर की सामान्य ज्ञान आ रही है बेटा। तो हम मान चल रहे हैं कि 25 में आप कितने कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। कम से कम का एवरेज हम लेके चल रहे हैं। और हमारे YouTube चैनल पर आपको सामान्य ज्ञान की विधिवत क्लासेस और क्विज उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको हम पूरा विधिवत सिलेबस इसका देंगे। और ग्राम समाज ये इंपॉर्टेंट रोल आपके पेपर में अदा करेगा। क्यों? क्योंकि ग्राम समाज से आप लोग अभी तक रूबरू ही नहीं हुए। आप जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ते चले आए, लेकिन ग्राम समाज आपने नहीं पढ़ा। देखिए इसके बारे में पूरा विधिवत गहन अध्ययन और PDF आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। और यहां पर भी हमारा वादा है कि 20 प्लस का स्कोर आप करेंगे। देखिए अब हम आपको जुड़ा देते हैं कि आप कैसे इसमें सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता इस बार अपने माँ बाप का सपना आपको रोशन करना है। ध्यान रखना, वो माँ बाप जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया वो आपकी ओर देख रहे हैं बड़ी आस लगाकर कि आज नहीं तो कल मेरा बच्चा पढ़ लिख कर किसी नौकरी में जाएगा। इस बार आप उनके वादे पर खरे उतरना, ना कि आप मेहनत से। देखिएगा स्ट्रेटजी क्या है बेटा। हम मान चलते हैं कि आप हिंदी में हमारे कितने क्वेश्चन, हिंदी में आप मान चलते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो हम ये मान चलते हैं कि हिंदी में आप अभी मोटा मोटा आंकड़ा लेके चल रहे हैं। हिंदी में हम मान चल रहे हैं कि 20 प्लस का स्कोर आपका रहेगा ही रहेगा। बहुत मोटा स्कोर लेके चल रहे हैं, 20 प्लस स्कोर। आगे जे एवरेज कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। किसकी? एवरेज कैंडिडेट 20। और उसके बाद मैथ में भी 20 प्लस का स्कोर करके आप चलेंगे। एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हमारी, एक सीट पक्की कराने की इस बार। आगे GS किसका बेटा? GS सामान्य ज्ञान का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान के हैंड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको बिल्कुल फ्री में। वो भी कैसे? बिल्कुल फ्री में बेटा, बिल्कुल फ्री में। हम YouTube पर पैसा नहीं कमाते हैं, आपको ध्यान रखना है। हम ये भी आपसे नहीं करेंगे कि हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, नहीं। आप केवल पढ़िए। आपके माँ बाप का सपना हमारा सपना। देखिएगा इसमें हम आपको बताएंगे कि आप कितने नंबर कर सकते हैं। देखिए इसमें हम आपको बताते हैं कि हम मान चल रहे हैं कि आपको यदि पढ़ा हुआ सब कुछ फंस गया, जो हमने पढ़ाया वो आ गया, तो आप बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। इसमें भी हम मान चल रहे हैं कि आप 18 प्लस का स्कोर लेके ही चलेंगे। 18 प्लस का स्कोर आसानी से आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। अभी आपको यही नहीं कह रहे कि आप केवल हमारे वीडियो ही देखिए, यही करें, नहीं भाई नहीं। आपको जहां से अच्छा लगे वहां पढ़िए। और हम आपको अभी बुक भी बताएंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है पूरी बातें बताएंगे। आइए बात करते, ये नहीं कह रहे कि आप 10 घंटे 4 घंटे 5 घंटे यूट्यूब पर ही बर्बाद करिए, नहीं। आपको जैसा लगे वैसा करिए अपने मन से। देखिए उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि भैया ग्राम विकास एक टॉपिक है, बहुत आसानी के साथ इसको कवर किया जा सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। हम आपको यहां पर भी कम से कम 20 का स्कोर दिला के चलेंगे। तो आप देखेंगे कि मोटा मोटा जो एवरेज इसका रहने वाला है, तो आप देखेंगे कि जो इसका एवरेज रहेगा 20 20 20 यानी 60 और 18 कितने हो गए? 78 प्लस 78 प्लस। यानी इस बात का हमारा इस बार आपसे वादा रहेगा कि यदि आप 78 और 80
के बीच में। कट ऑफ हम आज ही आपको बता दे रहे हैं, कट ऑफ आज ही बता दे रहे हैं, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। यदि आप 75 प्लस माइनस 5 नंबर, यानी 75 प्लस माइनस 5 नंबर यदि आप ले आए तो आपको कट ऑफ से कोई बाहर नहीं कर सकता। हम मान चलते हैं कि आपके जीके में 1-2 कम हो सकते हैं, आपको मान चलते हैं कि आपके ग्राम समाज में 1-2 कम हो सकते हैं, तो आप 1-2 यहां भी तो बढ़ा सकते हैं। 1-2 नहीं बढ़ा सकते हैं, तो भैया जी एवरेज क्या रहेगा आपका 75, और इस बात का वादा हमारा है 75 और 80 गारंटी हमारी रहेगी इस बार आपको नंबर दिलाने की। आइए हम थोड़ा सिलेबस पर भी बात कर लेते हैं, आगे चलकर कि क्या क्या सिलेबस में है भैया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। सिलेबस देखिए क्या आएगा। देखिए भैया आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आपको ये नहीं कि नहीं पता है वो भी लगाते हैं, नहीं भाई, हम लोग बिल्कुल विधिवत पढ़ेंगे। देखिए सामान्य हिंदी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सामान्य हिंदी की एक वीडियो हमारे द्वारा पूरी टॉपिक वाइज और उसकी पीडीएफ और उसकी क्विज हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाएगी यूट्यूब पर। पहली बार देखिए समास, पहला टॉपिक कौन सा, समास का। उसके बाद हम पहले आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं भाई, कि नंबर हमारे हिंदी में 25 में 25, हम तो वहां पर 20 लिखे हैं लेकिन हमको 25 में 25, मातृभाषा हमारी हिंदी, और यदि हम 25 नंबर ले आए तो क्या बात है, मजा आ जाएगी भाई। देखिए समास पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधियां, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वाक्यों के लिए एक शब्द, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियां, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे, उसके बाद वाक्य संशोधन, उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, उसके बाद कारक, उसके बाद काल, उसके बाद वर्तनी शुद्ध बेटा, उसके बाद त्रुटि संबंधित वाक्य आते हैं, उसके बाद अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश, उसके बाद में हम लोग पर्यायवाची और विलोम। देखिए भैया ये एक ऐसा टॉपिक है पर्यायवाची विलोम का, इसके लिए हम आपको इंपॉर्टेंट पर्यायवाची विलोम बताएंगे। हम ये नहीं कसम खाकर कह सकते कि पर्यायवाची विलोम फंस ही जाएंगे। ये एक एंटोनिम सिनोनिम के अनुसार है कि यदि आपको पढ़ा हुआ फंसा तो आप कर दिए, नहीं पढ़ा हुआ फंसा नहीं। तो हम लोग इसकी स्ट्रेटजीज ये बनाएंगे कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग डेली 50 विलोम और 50 पर्यायवाची का रिवीजन करते चलेंगे। हम समास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तत्सम पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में 50 विलोम पर्यायवाची को साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। यानी जब तक पेपर होगा हमारे पास विलोम और पर्यायवाची का क्या होगा, अंबार होगा। कहां से आएगा भाई, वो भी हम लोग करेंगे। आगे देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा भैया, अगला जो टॉपिक हमारा मैथ का जो टॉपिक है, हमारे सर हैं एक, उनके द्वारा मैथ का पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार यूट्यूब पर बच्चों को फ्री में उपलब्ध कराइए, क्योंकि मार्केट में यूट्यूब पर अभी आ जाएंगे, लेखपाल का नोटिफिकेशन आया नहीं कि सब लोग अपना क्या लेके आ जाएंगे, पेड कोर्स। क्या लेके आ जाएंगे, पेड कोर्स। भैया हमारा खरीद लो, नहीं भाई, किसी के चक्कर मत फंसना। इस बार हमारी गारंटी एक वैकेंसी हम आपको दिला कर रहेंगे। इस बार आपको ध्यान रखना है, पूरा विधिवत हम पढ़ाएंगे इस बार। सबसे पहले क्या है, संख्या पद्धति, प्रतिशत है, लाभ हानि है। उसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि। देखिए ये तो हमारे अर्थमेटिक के 3 टॉपिक हो गए, अर्थमेटिक 3 चैप्टर पढ़ने। उसके बाद में सांख्यिकी में क्या हो गया, सांख्यिकी में हमारे बारंबारता हो गया, बारंबारता बट्टन हो गया। उसके बाद में सारणी हो गई, संचयी बारंबारता हो गया, आंकड़ों का निरूपण हो गया, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र। ये मतलब आपने देखे होंगे कि इस टाइप के सवाल बने हुए आते हैं, इस टाइप से बने होंगे, और उसमें इस टाइप के दंड, इस टाइप से दंड बन के होते हैं। तो ये हम सब पूरा विधिवत आपको कराएंगे। और समांतर माध्य होगा, माध्यिका होगा, बहुलक, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं बेटा हाई स्कूल में, 9th हाई स्कूल में ये सब कर चुके होंगे। तो यहां पर भी 25 में 25 लाने की आप पूरी ताकत रखते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे बीज गणित भी हमको पढ़नी रहेगी। आपको लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक,
उसके बाद युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, ये तो आप सब कर लेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल प्रमेय। क्षेत्रफल प्रमेय में क्या है, जैसे आयत का क्षेत्रफल हो गया, समचतुर्भुज हो गया, गोल सर्किल का क्षेत्रफल हो गया, इस टाइप के बहुत सी चीजें हैं, ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। आगे आइएगा, त्रिभुज हो गया हमारा, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब हो गया, समान चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज के परिमाप परिणाम, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये जो हमारा है एडवांस मैथ का टॉपिक है। किसका है? एडवांस मैथ में आता है ये, हम लोग इसको भी कवर करेंगे पूरा विधिवत, रेखा गणित के टॉपिक में पूरा पूरा कवर हो। आइए बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात फंसती है बेटा जीके, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान को इस बार हम लोग हल्के में बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि सामान्य ज्ञान ही हमारा खेल बनाएगी और बिगाड़ेगी। क्योंकि इस बार आपसे वो डीप में पूछेगा, इस बार बिल्कुल हल्के में मत लेना कि स्टैटिक जी के ऊपर ऊपर पढ़ लिया, इसके वंश के संस्थापक ये पढ़ लिया, ये नदी कहाँ से उद्गम हुई, ये संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट इस बार ऊपर ऊपर नहीं, इस बार फैक्चुअल बातें पूछेगा। देखिए सिलेबस में कैसी कैसी बातें उसने दी है। सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान दैनिक जीवन में। उसके साथ साथ में आपको सबसे पहली बात मेन हम लोग यहां पे आते हैं, देखिएगा भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक भैया जानकारी। कैसी व्यापक जानकारी? ये किसी और चैनल पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, ये सिर्फ हमारे विंग्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध होगी। और हम आपसे वादा करते हैं आपके लिए बेस्ट टीचर के द्वारा जी आपको हम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। और इस बार उसका ध्यान पीसीएस के एग्जाम पैटर्न से मिलता जुलता हुआ है भैया। तो इस बार आप लोग गलती ना करना, इस बार बहुत गहन अध्ययन करना है, क्योंकि इस बार हमको ध्यान रखना है कि 20+ जीके में 20+, तो आपको ध्यान रखना है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, ये बातें बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल भैया, ठीक। उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, ये देखिए एक टॉपिक आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको इस बार ध्यान रखना है। और करंट अफेयर की तो आप चिंता मत कीजिए, करंट अफेयर से आपको डर ना लगे। करंट अफेयर बिल्कुल हैंड राइटिंग में जितने भी प्रश्न आएंगे हमारी करंट अफेयर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। करंट अफेयर हमारे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी पूरी विधिवत, स्टैटिक और करंट अफेयर के साथ। और इसका गहन अध्ययन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों का व्यापक जानकारी जो हमारे चैनल पर हमारे एक सर हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। हम जल्द ही उनसे आपको मिलवाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, इस बार इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना इस बार जो इसका लेवल है वो बहुत हार्ड रखेगा। आगे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं ग्राम समाज की तरफ। किसके ऊपर बेटा? ग्राम समाज के ऊपर। देखिएगा ग्राम समाज, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में मतलब गांव से जुड़ी हुई बेटा वो योजनाएं, गांव जैसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपाध्याय जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे रोजगार गारंटी योजना, ये सारी बातें ग्राम से जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे विधिवत। उसके बाद में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, प्रबंध, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, यानी ग्रामीणों के लिए कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीणों का सामाजिक, समाज के द्वारा कैसे विकास किया जाए, ग्राम विकास और भूमि सुधार, यानी ग्रामीणों के विकास
और उनकी भूमि सुधारों के बारे में पूरी जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, यानी ये टॉपिक आपका कम रहेगा। यहां पर हम लोग 20 प्लस आंकड़ा आराम से ले आएंगे। आपको एक एक पॉइंट पर बिल्कुल विधिवत जितने भी टॉपिक दिए होंगे इसमें लो टू हाई या जीरो टू हीरो लेवल तक की जीके हमारे चैनल पर बिल्कुल उपलब्ध कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री। जितना हमसे हो सकता है उतना हम आपके लिए कर सकते हैं। ना हम कहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना कहेंगे लाइक करिए। यदि आपको अच्छा लगे तो करिएगा, अन्यथा ना करिएगा। जी आपको ध्यान रखना है और हम आपको बिल्कुल विधिवत क्लासेस आपके लिए जल्द ही शेड्यूल जारी करेंगे। कैसे कैसे हमारी क्लासेस हमारे विंग्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब पर चलेंगी। आपको हम बता दें कि इस बार आपका सपना है कि एक सीट अपनी है। इस बार हमारा सपना है कि एक सीट अपनी है। ध्यान रखिएगा कि इस बार 8085 सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 8085 में एक सीट हमें पक्की करनी। कितनी? एक सीट हमें क्या करनी है? पक्की करनी। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा एज कितनी है भैया? आप सबसे पहले पूछेंगे वेतन कितना है। पे ग्रेड इसका 5200 से 20,000 है। आपको ध्यान रखना है पे ग्रेड इसका है 2000। 18 से 40 एज लिमिट है। क्या है? 18 से 40 एज लिमिट है। और जर्नल के लिए यूआर के लिए जो वैकेंसी है वो कितनी? 3271 है। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी है? 1690 वैकेंसी है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए भैया वैकेंसी कितनी है? एसटी के लिए वो 152 वैकेंसी है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए वैकेंसी कितनी है? 2174 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस भैया इस बार जुड़ गया है एक नया टॉपिक ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कितनी है? 798। कितनी? 798। आपको ध्यान रखना है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 8085। ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों के द्वारा आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है। अब आप पढ़ाई पर लग जाइए और हमारे चैनल के बारे में हम आपको बता देते हैं बुक्स कौन कौन सी पढ़नी। आइए इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम थोड़ा सा तुम्हें बता देते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इंपॉर्टेंस बुक्स कौन कौन सी, देखिए इंपॉर्टेंस बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी, देखिएगा समझिएगा। बुक्स सबसे पहले बात आती है मैथ के लिए। मैथ के लिए हम तो आपको बताएंगे आर.एस. अग्रवाल। मैथ के लिए बेस्ट बुक जो रहेगी कौन सी रहेगी? आर.एस. अग्रवाल। ये और भी आप थोड़ा डीप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं किरण। उसके बाद में जो जीके के लिए आपको एक बताते हैं। जीके के लिए सबसे पहले आपको तैयार होना चाहिए लूसेंट, फुल लूसेंट तैयार होना चाहिए। फुल लूसेंट की बुक फुल तैयार होना चाहिए लूसेंट की। उसके साथ साथ में हमारे चैनल पर आपको इसके विधिवत नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, विधिवत क्लासेस दी जाएंगी। हम एक बार कोशिश करेंगे कि लूसेंट की बुक को पूरा एक बार आपको यहाँ पर विधिवत यूट्यूब के माध्यम से चैप्टर वाइज चैप्टर क्या किया जाए? रिवीजन करा दिया जाए। और वो भी कितने दिन में? मात्र 30 डे में पूरी लूसेंट बुक का क्या करा दिया जाए? रिवीजन बना के वीडियो। उसके साथ साथ में हिस्ट्री, जियोग्राफी यानी भूगोल और संविधान, ये आपको विधिवत पढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ में आपका अर्थशास्त्र,
और आपका विज्ञान और आपका कंप्यूटर, सारी की सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए बात करते हैं लूसेंट। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बेस्ट बुक है लूसेंट। कोई भी एग्जाम हो लूसेंट से बाहर नहीं जाता, आपको ध्यान रखना, लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ में हम आपको बता देते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक की बात करते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, बेस्ट बुक नालंदा। कौन सी? नालंदा। बेस्ट बुक हमारे द्वारा हिंदी फुल आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाएगी शॉर्ट नोट के द्वारा। लेकिन आज यदि आप कोई कहेंगे कि बुक कौन सी पढ़ना चाहेंगे, तो हम किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट बुक है नालंदा, इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि नालंदा आप पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद बात आती है हमारे ग्राम समाज की। वो हमारे विंग्स कंपटीशन चैनल पर किताब के माध्यम से और अन्य सोर्सों के माध्यम से पूरा संकलन आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आपको कहीं बाहर जाने की, ग्राम समाज ढूंढने की इधर उधर कहीं आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है और बहुत अच्छे से हमारे चैनल पर बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।